गाइस ये है एंटी रेडिएशन चिप और इस चिप की मदद से आप फ़ोन में हो रहे जो भी रेडिएशन है उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हो। आज के इस वीडियो में हम ये जो एंटी रेडिएशन चिप है ये एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से काम करता है और क्या सही में ये फ़ोन में हो रहे जो रेडिएशन है उसके लेवल को कम करता है या फिर नहीं करता है, यूजलेस प्रोडक्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो इस रेडिएशन टॉपिक के बारे में जानने के लिए तो मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक देते रहिएगा। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो रेडिएशन है ये एक्चुअल में है क्या। तो यहाँ पे जितने भी सारे एसेसरीज हैं, जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं जो कि एक नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड होते हैं, वो सभी के सभी जो है इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन को पैदा करते हैं जो कि हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। यहाँ पे आप अगर किसी भी स्मार्टफोन में *#07# करके आप अगर डालोगे तो वहाँ पे जो उस फोन का जो रेडिएशन लेवल है कि फ़ोन जो है कितना रेडिएशन पैदा कर रहा है उसका लेवल को आप लाइव जो है चेक कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे मैं नंबर दे रहा हूँ, इसी नंबर को आप जो है अपने डायलर में डायल करके देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन का जो रेडिएशन लेवल है वो कितना दिखा रहा है। अभी हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेडिएशन लेवल को जो है अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग हिसाब से सेट करके रखा है ताकि जितने भी सारे स्मार्टफोन या फिर जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स एसेसरीज हैं वही गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अंदर में रह के अपना जो रेडिएशन लेवल है उसको सेट करके अपना जो प्रोडक्ट है उसको मार्केट में बेचे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 2 किलोवाट रेडिएशन से अंदर में होना चाहिए। 2 किलोवाट से ज़्यादा अगर रेडिएशन होता है किसी भी प्रोडक्ट का तो वहाँ पे वो जो है ह्यूमन लाइफ के लिए काफ़ी हद तक खतरा जो है पैदा कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो रेडिएशन चिप है इस ब्रांड का कहना ये है कि आपके फ़ोन में जितना भी रेडिएशन हो रहा है ना, जितना भी रेडिएशन जो फ़ोन है वो प्रोड्यूस कर रहा है उससे काफ़ी हद तक ये जो रेडिएशन चिप है ये पैदा कर सकता है, कम कर सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो रेडिएशन चिप है इसका क्या चीज़ है ये, तो ये एक्चुअल में एक तरीके से एक मटेरियल ही है, एक स्टिकर ही है। मैं यहाँ पे इसको जो है लगा दिया था, अभी इसको निकाल दिया हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक्चुअल में एक स्टिकर ही है जो कि यहाँ पे रेडिएशन चिप नाम से इसको बेचा जा रहा है। तो अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि ये जो रेडिएशन चिप है इसको लगाने के बाद में कितना रेडिएशन कम होता है और इसको निकालने के बाद में कितना रेडिएशन जो है फ़ोन में आता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो एंटी रेडिएशन चिप है ये किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे इसका जो लुक है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये एक्चुअल में एक स्टिकर जैसा दिखता है। यहाँ पे हम इसे सबसे पहले रिमूव कर देते हैं और बिना एंटी रेडिएशन चिप के हम फ़ोन का जो रेडिएशन है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे चेक करने के लिए हम डायल पैड में डायल करते हैं *#07# और यहाँ पे हमने डायल कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडिएशन लेवल है वो 1.400 वाट पर kg है। यहाँ पे इतना रेडिएशन आप जो है हमारे फ़ोन में देख सकते हो, यही रेडिएशन अभी हमारा फ़ोन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद में अभी हम देखते हैं कि जो एंटी रेडिएशन चिप है उसको हम बैटरी के पास में जो है लगा देते हैं और फिर हमारा फ़ोन का जो रेडिएशन है उसको चेक करते हैं। तो ये जो ब्रांड है इसका कहना ये है कि हमारे फ़ोन का जो बैटरी है उसके आस-पास में जो है इस रेडिएशन चिप को जो है लगाना ज़रूरी है। तो हम जो है रेडिएशन चिप को बैटरी के पास में जो है लगा देते हैं और यहाँ पे अगर हम चेक करें *#07# तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा जो रेडिएशन लेवल है जितना पहले था उतना ही है अभी के टाइम पे भी। तो यहाँ पे इस रेडिएशन चिप का जो है कोई भी वैल्यू नहीं है। ये जो रेडिएशन चिप है ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करता है, ये एक स्कैम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको मैंने लाइवली आप लोगों को दिखा दिया, ये एक्चुअल में एक स्कैम है। यहाँ पे आप अगर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट वगैरह में देखते हो जाके तो वहाँ पे बहुत सारे जो एंटी रेडिएशन चिप है वो देखने को मिल जाएंगे और इसका जो प्राइस है वो लगभग 150 से लेके 400-500 तक भी आते हैं। तो ये जितने भी सारे एंटी रेडिएशन चिप वगैरह है ना, सब कुछ बिल्कुल फालतू है, कोई भी वर्क इसमें जो है नहीं करता है। अभी हम बात करते हैं जो रेडिएशन है उसमें चेंजेस वगैरह कैसे होते हैं और ये जो रेडिएशन है ये कौन से कंट्री के लिए ज़्यादा होता है, कौन से कंट्री के लिए जो है कम होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जो कि ग्लोबल लेवल पे मिलते हैं, जो कि एक बार कंपनी जो है बना देता है और सारे कंट्री के लिए जो है शिफ्ट कर देता है सारे फ़ोन को, जैसे कि एप्पल वगैरह करते हैं। और बाकी कुछ ऐसे फ़ोन होते हैं जो कि स्पेसिफिकली जो कंट्री है उसको डायरेक्ट करके, उसको पॉइंट करके उसके लिए ही बनाते हैं और उस फ़ोन में जो है रेडिएशन लेवल को उस कंट्री के हिसाब से रखा जाता है। तो यहाँ पे आप अगर एक चाइनीज़ फ़ोन को और एक इंडियन फ़ोन को जो है उसका रेडिएशन को कंपेयर करोगे तो जो चाइना वाला जो फ़ोन होगा वो ज़्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा, जो इंडियन वाला जो फ़ोन होगा वो कम रेडिएशन प्रोड्यूस करेगा। ठीक उसी तरीके से ये जो रेडिएशन सिस्टम होता है ना, ये सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। तो ठीक उसी तरीके से
आप अगर कोई बाहर का, ठीक है, कोई चाइनीज़ रोम को अपने इंडियन फ़ोन में फ्लैश कर देते हो तो उस केस में आपके फ़ोन का जो रेडिएशन है वो बढ़ सकता है। या फिर कोई भी चाइना फ़ोन में आप अगर इंडियन रोम को, जो रोम की इंडियन लोगों के लिए, इंडियन फ़ोन के लिए बनाया गया हो, वही रोम को आप अगर चाइनीज़ फ़ोन में फ्लैश कर देते हो तो वहाँ पे जो रेडिएशन लेवल है वो कम जाता है, ठीक है। तो ये जो टोटल रेडिएशन सिस्टम है ना, ये सॉफ्टवेयर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है और इसी तरीके से काम करता है। मेरा बस ये बोलना था कि ये जो रेडिएशन चिप वगैरह है ना, ये बिल्कुल भी काम नहीं करते हैं, तो इसको बाय वगैरह करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो गाइज उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि ये जो एंटी रेडिएशन चिप है ये कैसे वर्क करता है और क्या ये यूजफुल है या फिर नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। वीडियो पसंद तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम में मुझे पर्सनली पूछ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।